इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, हम सबसे पहले आभारी है तनुश्री दत्ता के। ना इन्होंने वो आरोप लगाए होते, ना हम नाना पाटेकर के जुझारूपन से परिचित हुए होते, और ना ही उनकी वापसी इतनी दमदार और असरदार होती। अंग्रेजी में कहते हैं, इफ यू किक मी डाउन यू बेटर प्रे आई नेवर गेट अप, अर्थात यदि मुझे गिराया है तो प्रार्थना करना कि मैं ऊपर ना उठूं। इस बात को नाना पाटेकर ने लगता है कुछ अधिक गंभीरता से लिया है, क्योंकि द वैक्सीन वॉर के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनका कमबैक क्षणिक नहीं है। एक मनगढ़ंत छेड़छाड़ के मामले में अपमान की गहराई से वापस आने का रास्ता काफी लंबा और कठिन था, जिसमें 5 वर्ष लग गए। परंतु जब नाना पाटेकर ने वापसी की तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आज इसी कमबैक पर हम प्रकाश डालेंगे। द वैक्सीन वॉर के बॉक्स ऑफिस परिणाम जो भी रहे, एक बात स्पष्ट है, विश्वनाथ पाटेकर, जिन्हें हम नाना पाटेकर के नाम से बेहतर जानते हैं, ने ऐसी विजयी वापसी की है कि ऐसा लगता है कि वह यहीं रहेंगे। परंतु नाना पाटेकर की प्रारंभिक यात्रा उतार चढ़ाव से रहित नहीं थी। नाना का सफर मुजफ्फर अली की 1978 की फिल्म गमन में एक छोटी सी भूमिका से प्रारंभ हुआ था। उस समय वह थिएटर कलाकार अधिक थे, जिन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों में अपना भाग्य आजमाया। 1986 तक उनका करियर ऐसा ही रहा। परंतु 1986 में नाना पाटेकर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में दिखाई दिए, जिनमें से एक टेलीविजन श्रृंखला थी। फिल्म माफीचा, साक्षीदार और अंकुश के साथ इन्होंने अपने आप को एक शानदार अभिनेता के रूप में स्थापित किया। इन फिल्मों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया, जिससे उन्हें एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में पहचान मिली। इसके अतिरिक्त एक ब्रिटिश वेब सीरीज में इन्होंने नाथुराम गोडसे की भूमिका भी निभाई थी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, नाना लगातार उद्योग जगत में आगे बढ़ते गए। उन्हें 1989 में परिंदा में अन्ना सेठ की भूमिका से अद्वितीय सफलता मिली। इस फिल्म ने उन्हें एक सशक्त और मजबूत अभिनेता के रूप में स्थापित किया, और उन्हें इस रोल के लिए फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परंतु नाना पाटेकर केवल एक्टिंग से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने खुद को अपनी भूमिका में इस हद तक डुबो दिया कि प्रहार द फाइनल अटैक में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने भारतीय सेना के साथ 2.5 साल तक कठोर प्रशिक्षण लिया। फिल्म की सीमित व्यावसायिक सफलता के बावजूद इसे अभी भी नाना पाटेकर के सबसे उत्कृष्ट कार्यों में से एक माना जाता है। उनका समर्पण इतना गहरा था कि भारतीय सेना के टेरिटोरियल सेना प्रभाग में उन्हें मेजर की मानद रैंक भी प्राप्त हुई। वर्ष 1993 नाना पाटेकर के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्हें तिरंगा में राजकुमार जैसे प्रभावशाली अभिनेता से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने इस फिल्म में अपनी अलग जगह बनाई। अगले वर्ष उन्होंने क्रांतिवीर में ऐसा प्रदर्शन किया जिसे आज तक उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में से एक माना जाता है। हालांकि नाना पाटेकर केवल गंभीर भूमिकाओं तक सीमित नहीं थे, उनके पास अपने डार्क ह्यूमर का अनूठा ब्रांड था। परंतु 2007 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म वेलकम में डॉन उदय शेट्टी की भूमिका निभाते हुए सुर्खियां बटोरी। उदय शेट्टी के बिना वेलकम फ्रेंचाइजी वैसी ही है जैसे नमक के बिना दाल, बेस्वाद और निष्प्राण। नाना पाटेकर कभी भी आपकी टिपिकल बॉलीवुड सुपरस्टार नहीं थे। अपनी चकाचौंध और ग्लैमर के लिए जाने वाले ऐसे उद्योग में नाना सादगी और सार्थकता के प्रतीक के रूप में सामने आए। वह सादा जीवन और उच्च विचार के दर्शन में विश्वास रखते थे, जिससे हमेशा बॉलीवुड के अभिजात वर्ग के साथ उनका इक्वेशन ठीक नहीं बैठता था। प्रतिरोध का सामना करने के बावजूद नाना पाटेकर अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। वह अपने बेबाक स्वभाव के लिए बहुत चर्चित थे, और जो उद्योग अपने पक्षपात के लिए कुख्यात हो, उसी फिल्म उद्योग में नाना की उपलब्धियां उल्लेखनीय थी। वह इरफान खान के साथ एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार में अभिनय के सभी कैटेगरी, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता हो, यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ खलनायक की श्रेणी में भी इन्होंने पुरस्कार जीते हैं। प्रतिभा शायद इसी को कहते हैं। थोड़े अंतराल के बाद उन्होंने मराठी फिल्म नट सम्राट में एक पूर्व थिएटर कलाकार की भूमिका के साथ शक्तिशाली वापसी की। उनका प्रदर्शन उनकी स्थायी प्रतिभा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। इसके तुरंत बाद उन्होंने गोलमाल अगेन में एक बढ़िया कैमियो पेश किया, जिसने सभी को उनकी बहुमुखी प्रतिभा की याद फिर से दिलाई। परंतु नाना का करियर जब फिर एक बार रफ्तार पकड़ रहा था तो तनुश्री दत्ता से जुड़े एक विवाद के कारण ही पटरी से उतर गया। तनुश्री ने मीटू आंदोलन का फायदा उठाने का निर्णय लिया और 2008 के एक मामले में नाना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। नाना ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया, जिसपे आज भी वह कायम है। इस केस में कई खामियों और विसंगतियों के बावजूद मीडिया ने अपने फायदे के लिए नाना को बदनाम करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया।
जिस निरंतर अपमान के उन्होंने सहा उससे कोई भी अन्य व्यक्ति टूट सकता था, परंतु नाना ने पराजय मानने से इनकार किया। उन्होंने अथक संघर्ष किया। 2019 के अंत तक स्थानीय अदालतों ने केस की दुर्भावनापूर्ण प्रकृति का संकेत देते हुए इस मामले को रद्द कर दिया, परंतु नाना को फिल्मी वापसी करने में 4 साल और लगे। 2022 में वो तड़का नामक संकलन में दिखाई दिए, परंतु गदर 2 में उन्होंने आधिकारिक रूप से वापसी की, भले ही कथावाचक की भूमिका में की हो। अब द वैक्सीन वॉर में आईसीएमआर के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव की अपनी सशक्त प्रस्तुति के साथ नाना ने एक शानदार संदेश भेजा है। वह यहाँ रहने के लिए हैं। उनकी अदम्य भावना और अपनी कला के प्रति अटूट समर्पण ने एक बार फिर विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है। नाना पाटेकर की वापसी उनके जुझारूपन का प्रमाण है और अब वे रुकने वाले नहीं हैं।